आज 26 दिसंबर को पहली शिफ्ट में वीडियो का जो पेपर हुआ उसमें 10 प्रश्न हिंदी के आते हैं। प्रश्न तो एक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है रिजल्ट के लिए, लेकिन ये हिंदी के 10 प्रश्न हैं। ज़्यादा जोर तो अभ्यर्थियों ने हिंदी की तैयारी पर नहीं दिया, लेकिन पेपर देखकर उनकी आंखें खुल गई होंगी कि हिंदी भी इम्पोर्टेंट है। ये पेपर देख रहे हैं, इसका लेवल अगर आप देखोगे तो इसमें 4 से लेकर के 10 तक प्रश्न सही हो सकते हैं। जो सामान्य है, जिसने नॉर्मली तैयारी की तो 4 प्रश्न सही होंगे, और जिसने अच्छी तैयारी की उसके 10 प्रश्न सही होंगे। यानी 6 प्रश्नों का गैप या मार्जिन वो इस पेपर से ले सकता है। तो ये है वीडियो का हिंदी का पेपर जो आज 26 दिसंबर को पहली शिफ्ट में हुआ। प्रथम पारी में होने वाला पेपर वीडियो का ग्रामीण विकास अधिकारी का पेपर, जिसको पहले ग्राम सेवक कहते थे। तो चलिए हम इनको सोल्व करते हैं कि इनके करेक्ट आंसर कौन से हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10 प्रश्न हैं, 10 सही हैं, किसी प्रकार की कोई भ्रांति नहीं है। पहला प्रश्न देखिए आप, जो इसमें 91 पर लिखा हुआ है, ये 91 नंबर पर समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। समश्रुत जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन जिनके अर्थ हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे शब्द। पहला देखिए, कृतिका कृत्यका, तो ये आसान था। कृतिका एक नक्षत्र का नाम होता है, ये कृत्य का भयंकर कार्य। वैसे राक्षसी को कहते हैं। कृत्य का किसको कहते हैं? राक्षसी या भयंकर कृत्य करने वाली स्त्री को कृत्य का कहते हैं। तो ये सही है। पूछा क्या है? असंगत। जो ही असंगत आ जाए तो आपको, मैंने पहले भी कई परीक्षाओं में बताया कि आप क्रॉस कर लें, कि आपको इसमें से जो गलत है वो छांटना है। दूसरा देखो, उमक उभक, जो डिक्शनरी में भी नहीं मिलता है, ऐसे शब्द पूछ लिए लेकिन अर्थ एकदम से सही। उमक है वो वेग को कहते हैं, उभक है वो रीच को कहते हैं, ये भी सही। पायस पायसा, पायस खीर। देखो, एक तो पावस होता है, एक पायस होता है। तो पायस का अर्थ खीर होता है। एक से ही आपका ये सही हो सकता था। हाल ही में जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या मेरे पास ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, तो वो समझ गए होंगे कि पेपर तो, प्रश्न तो कितना क्लिष्ट था, लेकिन ये आप कर सकते थे, क्योंकि मैंने तीनों बताए हैं उनको 2-4 दिन पहले ही, कि पायस, पावस और वायस, ये 3 शब्द होते हैं। तो पायस का मतलब खीर होता है, पावस का मतलब वर्षा ऋतु होता है, और वायस का मतलब कोआ होता है। तो ये यहाँ हमें पता चल गया है कि वर्षा तो पावस ऋतु को कहते हैं और पायसा भी शत्रु को नहीं कहते। तो ये गलत है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। सी उत्तर है, ये असंगत है, ये सही नहीं है। पायसा है वो पड़ोस को कहते हैं, आसपास का जो भी क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? पायसा। तो इससे प्रश्न सही हो सकता है। अभी वीडियो देख रहे होंगे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले, तो वो सोच भी रहे होंगे कि हम कितने प्रश्न कर सकते थे। देखो, क्षमा है ये सामान्य शब्द है, ये तो हमें पहले ही आ रहा था। दूसरा देखिए, ये क्षमा बताया हुआ, और जिसका अर्थ क्या है? पृथ्वी है। प्रश्न है वो बताए हुए आ रहे हैं। मैंने कोई ग्राम विकास अधिकारी के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी फर्स्ट ग्रेड, और हिंदी तो हिंदी ही है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये देख रहे हैं, ये सोच रहे होंगे कि हम कितने प्रश्न इसमें से कर सकते थे। तो प्रश्न संख्या 91 और इसमें पायस वाला उत्तर सही है। आप अपनी सीरीज में इसका मिलान कर सकते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहां भी नहीं, यानी हमें गलत ही छांटना है। जहां कोई विघ्न न हो, निर्विघ्न सही है। जिसे जीतना आसान हो, दुर्जे, दूर जहां भी लगता है उसका मतलब है मुश्किल से, कठिन, कठिनता से। तो दुर्जे का मतलब होता है जिसको जीतना आसान न हो, ये उल्टा है, तो सार्थक नहीं है। इससे ही आपका प्रश्न सही हो रहा है। इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। जिसे जीतना आसान हो वो दुर्जय नहीं होता। बाकी दोनों सही है। जो आसानी से दिखाई नहीं पड़े, दुर्लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब जिसे देखा जा सके। अगर सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले देख रहे हैं तो उनको मैंने बताया था कि लक्ष्य का अर्थ होता है देखना, और लक्ष्य मानी जिसे देखा
जा सके या जो दिखाई दे, और दूर का मतलब मुश्किल से। तो जो आसानी से दिखाई नहीं पड़े, ये बात तो एक ही है, आसानी से नहीं इसका मतलब मुश्किल से। तो ये भी सही है। जो ज्यादा दीर्घ न हो, न अति दीर्घ, ये मिलाकर के दिया है संस्कृत वाला, न अति दीर्घ, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, यानी जो अत्यधिक या ज्यादा दीर्घ न हो, न अति दीर्घ, ये यहां दीर्घ संधि है। ये 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न 93 वाला देखो, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ये देखिए, आप शुद्ध शब्दों की बात देखनी है। तो शुद्ध शब्दों में देखिए, पहला विकल्प, तो पहला विकल्प है वो, इसमें मुनेश्वर और निरुत्साही दोनों ही गलत है। मुनेश्वर कोई शब्द नहीं होता, मुनीश्वर लिखा हुआ है वह। ये देखिए, मुनि जोड़ ईश्वर, तो ये मुनीश्वर, मुनेश्वर नहीं होता। निरुत्साही में ई की मात्रा नहीं आएगी, निरुत्साह होता है। तो ये दोनों ही गलत हैं। हस्ताक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है। या की मात्रा नहीं आएगी। तिरस्कार नहीं होता, रे होता है। ये रे रहेगा, ये तय रहेगा। हस्तक्षेप और तिरस्कार। द्रौपदी और निरभिमान, ये दोनों लिखवाए हुए अभी हाल ही में, और यही विकल्प सही है। द्रौपदी के 2 चोटी हैं ना, ऊपर 2 मात्राएं, ये बिल्कुल सही है। द्रुपद जोड़ ई। ये प्रमाणिक नहीं होता, प्रामाणिक, इक प्रत्यय है। धैर्यता शब्द गलत है। तो ये 3 विकल्प गलत हैं, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म, जो उचित नहीं है, का चयन कीजिए। अनुचित आ गया तो इसका मतलब यहां भी क्रॉस लगाना है। आपको गलत वाला विकल्प है वो चुनना है। आभ्यंतर बाह्य सही है। अथ इति देखो बताए हुए सारे। अर्पण समर्पण ये सही नहीं है, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, तो ये उत्तर हो जाएगा सी, अर्पण समर्पण। अस्त का उदय होता ही है। अगला प्रश्न, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ये देखो, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प बताइए। वृष्णि जोड़ ए, सेकंड ईयर वालों को अभी बताया है परसों ही, तो वार्ष्णेय सही है। वाल्मीकि जोड़ ई, वाल्मीकि सही है। विचारणीय सही नहीं है, यही उत्तर होगा। ये विचार जोड़ अन्य, यहां ये प्रत्यय नहीं है, बल्कि कौन सा प्रत्यय है? अन्य प्रत्यय है, ये अन्य प्रत्यय होगा। तो क्योंकि विचारण कोई शब्द नहीं होता, विचार होता है, विचार अन्य। दृश्य जोड़तव्य, दृष्टव्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए 96, किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही किया गया है? वयोवृद्धि, तो यह वय होता, विसर्ग संधि। अन्य जोड़ अन्य, पेपर में भी दिया, अभी मैंने पेपर लिए थे, सोमवार को पेपर ले रहा हूं, हाँ, उसमें भी है अन्य जोड़ अन्य भी सही। ये से जोड़ भूमि, ये गलत। भूमि में भू बड़ा होता है। शिरोभाग, तो ये देखिए, ये शिरा नहीं होगा, शिरह होगा। शिरह जोड़ भाग, तो इसमें सही कौन सा है? सही किया गया, हमें सही ढूंढना है। तो सही है वो अन्य है जोड़ अन्य, बाकी तीनों है वो गलत है। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। आकाश पतित, तो असुमेलित का मतलब हमें गलत छांटना है। गलत छांटेंगे तो आकाश पतित, आकाश से पतित, यहां से आता, ये सही नहीं है। पहला विकल्प सही। आपाद मस्तक, हालांकि मस्तक से पाद तक, पैर तक ये होता, लेकिन ये भी सही माना जाएगा, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत। कुत्सित है जो आचार, कद का हो गया, 4 पथों का समूह है, बाकी हैं वो सही हैं। ये आकाश से पतित, आकाश से पतित, ये अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आपाद मस्तक है,
ये अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। दूसरा उत्तर इसमें बहुब्री समास होता है। कुत्सित है जो आचार कर्मधारय समास का उदाहरण है। चतुष्पथ है वो द्विगु समास का उदाहरण है। फिर देखो इसमें 98 यानी 98 का प्रश्न। तो 98 का प्रश्न देखिए आप तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दंष्ट्रीका या दंष्ट्रा, इसका दंष्ट्रीका ही नहीं बल्कि दंष्ट्रा भी होता है। सेकंड ग्रेड वाले ध्यान से देख लें, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दाढ़ को ही कहते हैं, दंष्ट्रीका है वो दाढ़ी को कहते हैं। तो दंष्ट्रीका दाढ़ी, दंष्ट्रा है वो दाढ़ जिसको हम जाड़ बोलते हैं, वो दंष्ट्रा। कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये तो सही है, गोधूम वाला सही नहीं है। गोधूम है वो क्या होगा? गेहूं। ये गेहूं। बधिर बैरा सही है, पाषाण का पाहन सही है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। गोधूम का क्या होता है? गेहूं होता है। ये रीट वाले अभ्यर्थी भी देख रहे होंगे, मैंने 5 जो तत्सम शब्द तद्भव बताए थे उनमें से ही आ गया। गोधूम वाला अगर किसी को आ रहा है तो ये प्रश्न किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये भी यहां हमें नहीं छांटना है। नहीं छांटेंगे तो ये देखो, अंबिका और गौरी हैं, शची और पुलौजा हैं, चंडी और कालिका ये भी हैं। देखो कलिका नहीं है, कालिका है तो सही है। सिंधुजा लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। गीरामानी वाणी सरस्वती का है। तो यहां ये उत्तर हो जाएगा डी। इसमें डी उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये। तबले की बला बंदर के सिर उक्ति का उचित भावार्थ है। कम सामग्री से काम पूरा करना, अपराधी कोई और दंड किसी और को, ये बी होगा। ये बी वाला, इसमें बी। अपराधी कोई और दंड किसी और को, ये 10 प्रश्न थे। 10 में से 10 हमारे सही हो सकते हैं। अगर तैयारी बहुत सामान्य है या हमें यूं ही हवा में मारते हैं तो 4 प्रश्न ही सही होंगे। पेपर का लेवल है। ये था आज का यानी 26 दिसंबर प्रथम पारी का हिंदी का पेपर। 10 प्रश्न हिंदी के हैं। धन्यवाद।